चलिए हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने न्यू प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आए हैं। ड्रीम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देख पा रहे होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के 2026-28 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की परीक्षा शुल्क जमा करने तिथि को विस्तारित करने सूचना कर दी गई है ना। विस्तारित तिथि कर दी गई है, यानी कि जो डीएलएड होती है ना, डीएलईडी है ना, डीएलएड है ना। तो डीएलएड का जो फॉर्म होता है, ठीक है, तो डीएलएड का फॉर्म के द्वारा क्या होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्या है, फॉर्म भरने की तिथि को क्या है, विस्तारित किया गया है। इतर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम में 26-28 के लिए 2026-28 के लिए नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 323/2025 के माध्यम से उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने की अवधि दिनांक 11/12/2025 से, डेट याद रखेंगे, 11/12/2025 से 24/12/2025 तक निर्धारित की गई थी। पहले 24 निर्धारित की गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों को हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आवेदन शुल्क जमा करने की अवधि को दिनांक 26/12 से लेकर 9/1 तक विस्तारित कर दी गई है ना, विस्तारित कर दी गई है। समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 323/25 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ऐसा नोटिस लाया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 331/2025 है ना। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा BSCB माध्यम बोर्ड के द्वारा किस प्रकार से इसमें डीएलएड में जो भी बच्चे, इसमें क्या होता है ना, डीएलएड करने के बाद जो आपका इसमें अगर सरकारी एग्जाम होगा, फिर आपका अगर अच्छा रैंक आता है तो आपके जिला में जो डाइट बनता है ना, उसमें आपका एडमिशन होगा। और आपका एजुकेशन डीएलएड करने के बाद आपका जो फॉर्म होता है टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं डीएलएड करने के बाद, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, इसका आयोजन होता है। और इस प्रकार आयोजन क्रिया में क्या होता है, डीएलएड की प्रक्रिया पूरी करने के बाद क्या होता है, आप जो होता है 1 to 5 शिक्षक और 6 to 8 टीचर के लिए क्या होते हैं, आप अप्लीकेबल होते हैं। इसमें सबसे बड़ी मुद्दे होती है डीएलएड के लिए, है ना, कि 1 to 5 टीचर वही लोग भरेंगे और 6 to 8 वाले भी, ये दोनों में पारदर्शिता रखते हैं। और इसके बाद आपको डीएलएड करने के बाद क्या होगा, CTET एग्जाम में आपको उत्तीर्ण होना होगा, है ना। CTET एग्जाम में बैठना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका ये फिर आपको जॉब प्राइमरी का मिल सकता है, प्राइमरी टीचर के लिए, है ना। तो पहले डेट याद रखेंगे, पहले ये डेट 11/2025 से 24 तक थी, लेकिन अब ये क्या हो गया 26/12/2025 से 9/1 तक 2026 तक हो गई है। इसीलिए सभी जो बच्चे हमारे छूटे हुए हैं, जो साथी भाई बंधु बहन, वो सभी इस जाके फॉर्म को फिल कर लें, भर कर लें, ठीक है, और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम जो है हमारा, ये डीएलएड का जो एग्ज़ाम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंडक्ट करती है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंडक्ट करने के कारण इसमें क्या होता है, एग्ज़ामों का दौर सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो डीएलएड का एग्ज़ाम भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कराती है। अब एग्ज़ाम लास्ट डेट इसका 9 जनवरी 2026 तक रखा गया है। डेट एक बार फिर इसे याद रखेंगे, डेट बढ़ा दी गई है, 9/1/2026 तक इसका लास्ट डेट होगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर एक बार नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, ताकि आपका एजुकेशनल का लगातार वीडियो ऐसा मिलता रहे। और क्या एग्ज़ाम का नोटिस आएगा तो मैं इसका फिर से बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।